पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी वजीर आजम हिंदुस्तान बनी तो ये सिलसिला उस खानदान की दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हो गया। पाकिस्तान में भुट्टो खानदान की सियासी बसीरत का चिराग सर शाहनवाज भुट्टो की सूरत में रोशन हुआ, लेकिन बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस चिराग को आफताब बना दिया। हम तो पाकिस्तान की सालगिरह के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की हाकिमियत के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। सियासी मैदान में जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी से कहीं ज्यादा महारत रखते थे, जिसका सबूत उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी से होने वाली मुलाकात में दिया। हालात की सितम ज़रीफी देखिए कि दिनों में चिराग से आफताब बनने वाले लीडर की जिंदगी का चिराग एक ऐसे इल्जाम में गुल हुआ जो आज तक मुतनाज़ा हैसियत रखता है। उधर केयर सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी को सन 85 का सूरज देखना नसीब न होने दिया। यूं दोनों खानदानों की एक एक नस्ल खत्म हो गई। हालात ने फिर करवट ली और राजीव गांधी हिंदुस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए। इधर भुट्टो की साहबजादी बेनजीर 2 मरतबा पाकिस्तान की वजीर आजम बनी, लेकिन कुर्बानी की खानदानी रवायत को निभाना भी जरूरी था। राजीव गांधी पहले ही लुक्मा अजल बन चुके थे। बेनजीर को भी इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों के नारों का जवाब देते हुए गोली मार दी गई। इस तरह दोनों खानदानों की दो नस्लें अपनी गैर तबी मौत मरी। अब तीसरी नस्ल एक दूसरे से हाथ मिला रही है, जिसका सबूत बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने वालिद के साथ दौरा हिंदुस्तान में राहुल गांधी से मिलना है। पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन बिलावल भुट्टो के लिए अहम है, तो सोनिया गांधी की नजरें भी यकीनन राहुल को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं। लेकिन अलमिया ये है कि इतनी कुर्बानियों के बावजूद इन्हाने इक्तदार इन खानदानों से छिनकर उनके ससुराली रिश्तेदारों के हाथ में चली गई है। सरहद के एक तरफ का इक्तदार कुर्बानियां देने वाले खानदान की बहू सोनिया गांधी के हाथ में है, तो दूसरी तरफ दामाद आसिफ अली जरदारी तख्त शाही पर विराजमान है। कैमरा टीम के साथ इमरान पाशा, डॉन न्यूज, लाहौर।